के सारे बड़े ट्रिगर्स, एक्शन और साथ ही स्टॉक से न्यूज भी समझ लेते हैं। प्राइमरी मार्केट में काफी एक्शन इस हफ्ते, आज ही लगभग 4 लिस्टिंग है मॉर्निंग जानवी। बिल्कुल मॉर्निंग 4 लिस्टिंग और आगे और भी हैं इस हफ्ते में, लेकिन चलिए आज पहले आज के बड़े ट्रिगर्स बताएं। बिल्कुल अभी तो सबसे मेन ट्रिगर भी सर ने जिक्र किया है, जिसका कि आज पहली एनएसए निफ्टी इंडेक्सेस की जो देखें तो मंथली एक्सपायरी है ट्यूसडे की, तो यहाँ पर नज़र है 4 आईपीओस की लिस्टिंग है, जिसमें आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का लिस्टिंग है। टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 20 गुना जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। शेषाशायी टेक्नोलॉजीज इसकी भी लिस्टिंग है। टोटल सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को 68 टाइम्स मिलता हुआ देखा था, तो अच्छे सब्सक्रिप्शन मिले थे। जारो इंस्टीट्यूट इसका भी देखें तो आज लिस्टिंग है। अभी तक का सब्सक्रिप्शन इसको जो पूरा टोटल मिला था 22 टाइम्स का ये सब्सक्रिप्शन था। और सोलार वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस इसकी भी आज लिस्टिंग है। टोटल सब्सक्रिप्शन 65 टाइम्स जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, तो चारों ही आईपीओ को एक अच्छे दमदार सब्सक्रिप्शन मिले थे। रिकॉर्ड डेट है स्टार हाउसिंग फाइनेंस के राइट्स इशू की। राइट्स इशू खुलेगा 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच। प्राइस जो तय किया गया राइट्स इशू का 16 रुपीज़ का है, और जो रैशनल है 7 शेयर्स फॉर एवरी 9 हेल्ड, ये रैशनल है फिलहाल इसके स्टॉक होल्डिंग का। और जो फेडरल फिस्कल डेफिसिट है अगस्त महीने का, इसका ऐलान होगा। और आरबीआई की मॉनेटरी और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू भी जारी होता हुआ दिखेगा। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप का अगर इंडिया का पहला मैच है आज, इंडिया वर्सेस श्रीलंका वुमेन्स का, तो यहाँ पर नजर है। और यूके के Q2 का जीडीपी का आंकड़ा आएगा। यूरोप की ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्डे एक पब्लिक इवेंट में संबोधित करते हुए दिखेंगे। और यूएस का हाउस प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा भी आएगा, तो यहाँ पर कुछ ग्लोबल मैक्रो डेटाज भी आते हुए दिखेंगे। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स की में देखें तो जिन कुशल इंडस्ट्रीज का लिए आईपीओ बंद हुआ था, टोटल 65 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 47 टाइम्स आता हुआ दिखा है। ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी इसका भी फाइनल अपडेट है, लगभग 72 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 11 गुना रहा है। क्यूआईबी भी अगर देखें तो लगभग 159 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हुआ है। आज से एक नया आईपीओ भी खुल रहा है, एडवांस्ड एग्रो लाइफ, 3 अक्टूबर तक खुला रहेगा। 95 रुपीज़ से 100 रुपीज़ का जो है प्राइस बैंड तय किया गया है। लॉट साइज देखें तो 150 शेयरों का है, और इशू साइज 192 करोड़ का निकल के आया है। जो फ्रेश इशू कंपोनेंट अगर उसमें देखें तो पूरा का पूरा वही है। और 57 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए। फैबटेक टेक्नोलॉजीज इसका आज दूसरा दिन है। अभी तक 70% जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स इसका भी दूसरा दिन है आज। टोटल अभी तक देखें तो 1.5 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 54% निकल के आया है। क्लॉटिस इंडस्ट्रीज इसका भी अगर डे 1 अपडेट में देखें तो 42% ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन देखें तो 22% निकल के आया है। पेस डिजिटेक अगर अंत में देखें तो इसका आईपीओ आज बंद होने वाला है, तो 2 दिनों का अभी तक अपडेट 55% जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी देखें तो अभी तक फिलहाल 62% है। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई सारे प्राइमरी मार्केट के एक्शन की। अब आज के बड़े न्यूज भी समझ लेते हैं जानवी। बिल्कुल एमएनएम पर खास फोकस है, क्योंकि जी बिजनेस की जो खबर थी उस पर मोहर लगती हुई दिख रही है। 17 सितंबर को कंपनी जी बिजनेस ने ये जानकारी दी थी कि कंपनी टेरा के साथ जो अपना शेयर खरीद एग्रीमेंट है ये करती हुई दिखेगी। उनकी जो सब्सिडरी है सैम्पो रोस्टर ओए, इसमें जो अपनी पूरी हिस्सेदारी है ये बेचने के लिए लगभग 52 करोड़ में जो है ये पूरी हिस्सेदारी टेरा को बेचती हुई दिखी है कंपनी। टाटा मोटर्स के लिए एक नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है कि मूडीज ने जो कंपनी की रेटिंग है उसे डाउनग्रेड कर दिया है। जेएलआर के जो साइबर अटैक हुआ था उसके बाद उन्होंने जो कंपनी का व्यू है वो नेगेटिव कर दिया। जेएलआर की जो रेटिंग है BA1 पे बरकरार रखी है, लेकिन जो उसके कारण जो आउटलुक है उसे पॉजिटिव से घटाकर नेगेटिव कर दिया है। जेएलआर के ऑपरेशंस फिर से शुरू होने के कारण कुछ हफ्तों के बाद अगर देखें तो ये वापस उसे रिव्यू करते हुए दिखेंगे। हुंडई 4 अक्टूबर को ये लॉन्च होंगी हुंडई वेन्यू, इसका अपडेट आता हुआ दिखा कंपनी की तरफ से। अडानी ग्रीन पर एक फोकस है, क्योंकि कंपनी की जो एक शेयर होल्डर है टोटल एनर्जीज, इन्होंने एक बयान दिया इन्वेस्टर डे में। उनका कहना है कि यूके, ब्राज़ील और यूरोप के अलावा जहां पर भी उनकी सोलर रिन्यूएबल होल्डिंग्स है उन्हें बेचते हुए दिखेंगे। अडानी ग्रीन में इनकी लगभग 19% हिस्सेदारी है, तो कंपनी का CEO का कहना है कि वो हिस्सेदारी जो है बेच सकते हैं। उन्होंने $2 बिलियन में हिस्सेदारी खरीदी थी, अब उसके वैल्यू $8 बिलियन हो चुके हैं, तो वो आगे चल के इसको बेचने के ऊपर विचार करते हुए दिख सकते हैं। ऑल राइट, चलिए ठीक है, तो ये